हेलो बच्चों, गणित की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल तक की पढ़ा था थेल्स की प्रमेय पढ़ी, उसका निगमन पढ़ा। आज हम लोग थेल्स की प्रमेय पर आधारित सवाल को देखेंगे। ये आपके क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थेल्स की प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और यदि इस पर आधारित कोई प्रश्न आएगा तो 2 या 3 नंबर से कम नहीं आएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने देखिए लिख रखे हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। जैसे पहला आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न दिया गया है? यदि एक त्रिभुज एबीसी दूसरे त्रिभुज डीईएफ के क्या है समरूप त्रिभुज है, तो त्रिभुज एबीसी का आपको परिमाप ज्ञात करना है। आप लोगों ने थेल्स की प्रमेय में क्या पढ़ा कि यदि कोई दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात जो होते हैं वो सदैव बराबर आते हैं। उसी प्रमेय का यूज करके आपको इन सवालों को हल करना है। तो इसमें आपको दिया गया है एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। तो यहाँ पर इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? AB की संगत भुजा आपकी होगी DE, दूसरी भुजा आपकी है AC, उसकी संगत भुजा आपकी क्या होगी DF, और तीसरी लास्ट भुजा आपकी है बचती है BC, जिसकी संगत भुजा आपको क्या दे रखी है EF। अब हम इसमें जो आपको मान दे रखे हैं वो मान रख देते हैं। AB का मान आपको दिया गया है सवाल में 4, डी का मान 6 दिया गया, AC का मान आपको नहीं ज्ञात है, उधर से DF का मान आपको 12 दिया गया है और इधर BC का मान नहीं ज्ञात है और EF का मान आपको यहाँ 9 दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से पहले हम इन दोनों को हल करेंगे तो क्या मान निकल के आता है हमारा 4/6 AC/12। 6 से इसको काट देते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दूनी कितना आएगा 8 बराबर AC। तो यहाँ से AC भुजा कितनी निकल के हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। AC भुजा कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अगर इस यहाँ से हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें, क्योंकि AC भुजा भी हमारी निकल चुकी है तो किसी से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आप अगर 4/6 और BC/9 को ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? देखिए कैंची गुणा कर देते हैं, BC की वैल्यू आएगी यहाँ से 9 चौक 36 बटे में 6, इसको काटेंगे 6 छाक 36, BC का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें निकालना क्या है? देखिए क्वेश्चन की ओर कि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को हम त्रिभुज का क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप आएगा वो किसके इक्वल होगा? परिमाप भी निकालने कह सकता है, इसमें भुजाएं भी आपको निकालने को कह सकता है। तो परिमाप उसने कहा है तो हम क्या करते हैं? तीनों भुजाओं के योग कर देते हैं। ABC की बात कर रहा है तो ABC की तीनों भुजाएं जोड़ दी। AB का मान आपको दिया गया है कितना है 4, BC आपने कितना निकाला 6 और AC कितना निकाला 8। क्या मान आ जाएगा 6 4 10 8 18 सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 18 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए क्वेश्चन, फिर अगला आपको बता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आपका क्या दिया गया है? देखिए ये भी आपका समरूप त्रिभुज से ही सवाल है। 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, चारों क्वेश्चन आपके समरूप त्रिभुज से ही है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है चित्र में मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका त्रिभुज ABC ABE और आपका CDAE, ये दोनों भी समरूप त्रिभुज। जब भी कभी इस तरीके से आपको चित्र मिल जाता है तो वो समरूप त्रिभुज होता है। चित्र में भी बताया गया, अगर एक भुजा आपकी दूसरी भुजा के समांतर होती है किसी त्रिभुज में और वो अन्य दोनों भुजाओं को कहीं काटती है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज बन जाते हैं।
तो समरूप त्रिभुज में इसमें भी आपकी संगत भुजाओं का अनुपात सेम आएगा, बराबर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में त्रिभुज, छोटा त्रिभुज हमारा क्या है EDEC, EDC समरूप होगा किसके, त्रिभुज बड़े वाले के EBA। ठीक, टेस्ट त्रिभुज में मैंने सिद्ध करवाया था जब ये दोनों समरूप होते हैं तो उनके खंडों का अनुपात बराबर आता है। तो खंडों का भी अनुपात बराबर लिख सकते हैं और भुजाओं का अनुपात भी आप दोनों त्रिभुजों से बराबर लिख सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। यहाँ पर कुछ भुजाएं दे रखी हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से ये आपका मान आएगा ED/EB इक्वल टू, उधर से आपने ये खड़ी भुजा ले ली, हमको यहाँ से इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है यहाँ की h, तो हम यहाँ से लेते हैं खड़ी भुजा DC और आपका वो मान क्या दिया गया है ED। ED की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, EB की वैल्यू 28, DC की वैल्यू आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड AB की वैल्यू दे रखी है h। काट देते हैं इसको, 4 1 कम 4 4 7 28, क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने, h इक्वल टू 7 और 6 की गुणा की, 7 गुणे 6 यानी h बराबर कितना आ गया 42। ये आपका प्रश्न आ गया दूसरा। ठीक, सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ 3 नंबर, ये भी आपका सरल क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज पर ही आधारित है। यहाँ पर ये एक समलंब आपको दिया गया है, समलंब आप जानते हैं, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, समांतर भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये AB और DC आपको समांतर भुजा दे रखी है, इसका ये विकर्ण दे रखा है। ठीक, और यहाँ पर एक ये भुजा दे रखी है PQ, जो इन दोनों भुजाओं के भी समांतर है। तो यहाँ पर यदि हम इतने की बात करते हैं, हमको इस वाली भुजा की ज्ञात करनी है, इसमें चित्र में AD यानी इस भुजा का मान ज्ञात करना है, और इधर से इन दोनों के खंड दिए हैं, इसके खंड दिए हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे यदि हम आधा ये वाला त्रिभुज ले लें, कौन सा ABD, तो इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में त्रिभुज ABD व दूसरा त्रिभुज क्या लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज PDO, त्रिभुज OPD, ये समरूप। यहां से हमारा क्या मान निकलेगा, AP बटे आपका क्या आ जाता है PD, या इधर से लिख देते हैं DP बटे AP, DP बटे AP इक्वल टू इधर से DO बटे OB, DO बटे OB। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर इधर की बात करें हम इस वाले त्रिभुज की, तो यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपका क्या होगा, समरूप। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज लिखेंगे हम BDC, BDC समरूप होगा त्रिभुज किसके, BOQ, BOQ। तो यहाँ से आपका मान आएगा उधर से BO बटे या OB कह सकते हैं आप, OB ऊपर लिख के आए हैं, OB लिख लें जिससे कंफ्यूजन ना रहे, OB बटे OD, DO लिखा है तो DO लिखो, OB बटे DO इक्वल टू, ऊपर चूंकि आपने इधर की भुजा लिखी है तो इधर से आप क्या लिखेंगे BQ बटे QC। हमको यहाँ पर DO बटे OB चाहिए, तो इसको पलट देते हैं, क्या लिख सकते हैं DO बटे OB इक्वल टू QC बटे BQ। ठीक, QC बटे BQ का मान यदि निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, 15 दिया गया है और ये 35 दिया गया है, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। ये मान उठा करके आप यहाँ रखिए, समीकरण नंबर 1 इसको नोट कर लिया होगा ऊपर। इसमें अगर आप मान रखेंगे तो समीकरण 1 से क्या मान आएगा, देखिए समीकरण 1 से DP बटे AP और बराबर ये आपका आ गया है 3 बटे 7। यहाँ से आपको मान दिया गया है DP की वैल्यू 18 दे रखी है, AP निकाल लेंगे,
18/A2 3/7। 3 से इसको एक काटिए, 3 छाक 18, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो AP का मान कितना आ गया 42। हमको AB चाहिए, AB इक्वल टू क्या होगा ऊपर से AP प्लस DP। AP आपने 42 निकाली और DP 18 देखिएगा, जोड़ देते हैं 8 2 10 4 1 5 1 6 60 सेंटीमीटर आपकी AD भुजा आ गई। चलिए, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाला, सिद्ध करने को आ सकता है, सरल बहुत है, ध्यान देते हैं, बहुत ही सरल हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, इसमें आपको ये भुजा दे रखी है, इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर है, तो आपको सिद्ध करना है AM/AB, AM/AB, AM/MB। AB भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AM/MB इक्वल टू AN/ND। ND भी सिद्ध कर सकते हैं, AD भी सिद्ध कर सकते हैं, दोनों सिद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन हम ND आपको बता दें। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में ML समांतर है किसके, BC के। तो यहाँ से थेल्स प्रमेय लगाएंगे अगर हम, तो थेल्स की प्रमेय से क्या मान आएगा, AM/MB इक्वल टू AL/LC, क्वेश्चन फर्स्ट। और नीचे का त्रिभुज ले लें हम ADC में, त्रिभुज ADC में इसमें आपका क्या होगा, LN समांतर CD। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा, AN/ND बराबर AL/LC। ये क्वेश्चन से है भाई, इसमें देखिए ये खंड बटे ये खंड बराबर होगा ये खंड बटे ये खंड, इधर से ये खंड बटे ये खंड बटे बराबर ये खंड बटे ये। अब देखिए दोनों के LHS बराबर है यहाँ पर, तो RHS भी बराबर है। या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से 2 में मान रखने को। जब आप इसमें 2 में मान रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, AM/MB इक्वल टू AN/ND। ये आप अभी जैसे क्वेश्चन में मैंने चेंज किया था, यहाँ लिखा था AM/AB। अगर आपको AM/AB निकालना है और जब से ये सिद्ध करना है AM/AD के, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ देते हैं, क्या मान आ जाएगा इसमें, AM/MB प्लस AN/ND प्लस। अगर यहाँ LCM हम ले लेते हैं तो ये आपका मान आ जाएगा AM+MB/MB बराबर AN+ND/ND। AM+MB को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। ये आपका मान क्या आ जाएगा, AB/MB, और उधर से आपका मान क्या हो जाएगा, AD/ND। तो कोई भी खंड अगर आप यहाँ से सिद्ध करना चाहें तो आराम से सिद्ध